ये ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन जब उन्होंने इसको ट्वीट किया तो उसके बाद जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है वो तेजी से खास करके बदलने लगा इस रूप में कि तेज प्रताप ने कहा कि ये जो बातचीत है ये अनौपचारिक नहीं है। यानी अनौपचारिक नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि ये बिल्कुल औपचारिक मुलाकात थी, पहले से तय मुलाकात थी। लेकिन तय मुलाकात थी तो ये आधी रात को मुलाकात क्यों हुई? क्या समय मिला इसी प्रकार से कि आधी रात को मुलाकात की जाए, या इसके कुछ और भी मायने हैं? क्योंकि उनका जो पोस्ट आया है खास करके ट्विटर पे, उसके बाद जो जिस प्रकार से तेजस्वी कैंप में हड़कंप मचा हुआ है वो देखने वाली बात है। क्योंकि तेजस्वी को अब ऐसा लग रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर एक होकर के आगे की कुछ रणनीति बनाते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? क्या उसका नुकसान तेजस्वी यादव को होगा? क्या उसका नुकसान जो है वो जो सत्ताधारी दल हैं खास करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू उनको होगा? उनको अभी नहीं होना है, क्योंकि अभी 5 साल का वक्त है, 4 साढ़े 4 साल का वक्त है चुनाव में। तो चुनाव में इसका नुकसान यानी कि अभी अभी फिलहाल सत्ताधारी दल को होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए अभी बहुत सारे समय बाकी हैं। और सत्ता में जो है उनके पास चूंकि काम करने का अवसर ज्यादा होता है तो वो अपने सारी कमियों को ढक सकते हैं अपने काम के जरिए, विकास के कार्यों को करने के जरिए। लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं उनको अब लगने लगा है कि अब वो क्या करेंगे। अगर तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की जिस प्रकार से मुलाकात हुई और जिस प्रकार से तेज तेज प्रताप यादव ने जब ट्वीट किया तो उसमें तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को भी टैग किया, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक प्रकार से कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव में नहीं बन रही है और नहीं बनती है, और इसी का नतीजा ये है कि आज आरजेडी से अलग होकर के वो अपनी अलग पार्टी बनाए हुए हैं, जनशक्ति जनता दल के नाम से। हालांकि इस बार उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पिछला जो चुनाव बीता है 2025 में बिहार विधानसभा का, उसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सफलता हाथ तो नहीं लगी प्रशांत किशोर को भी, जबकि प्रशांत किशोर तो बहुत पहले से इसको लेकर लगातार काम कर रहे थे, ये पदयात्रा कर रहे थे, हर कुछ कर रहे थे, और इस प्रकार से एक प्रकार से मीडिया में अपना वो बनाए हुए थे कि इस बार तो बिहार की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी और प्रशांत किशोर बिहार के सीएम बन जाएंगे, ऐसा लग रहा था मीडिया में। लेकिन ये जमीनी हकीकत इससे अलग थी। हम लोगों की लगातार बातचीत होती थी और उसमें ये हम लोगों ने कहा था पहले भी कि 2% 2.5% वोट भी अगर प्रशांत किशोर की पार्टी को आ जाती है, इसका मतलब है कि उनको लगेगा कि हाँ उनकी जो मेहनत है उस हिसाब से उनको कुछ ना कुछ फल जरूर मिला है। लेकिन अब जो ये मुलाकात हुई है इसके बाद क्या राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलेगा, इसी पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस आगे बढ़ाने से पहले एक मुलाकात की हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है, वो हम अपने दर्शकों के लिए प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। ये मुलाकात की एक छोटी सी क्लिप है और इसके बाद कोई क्लिप जारी नहीं हुई। अब आपसे ये जानना चाहेंगे संजीव जी कि इस मुलाकात को आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है उससे तो लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या अभी कोई ऐसी स्थिति है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा हो जाए? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, राजनीति में वैक्यूम नहीं रहता है, निर्वात नहीं रहता है किसी भी स्वरूप में। और जिस तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरजेडी को वोट कम आया, लेकिन इस बार आरजेडी की सीटें बहुत कम आई और लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी को अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिली। बिल्कुल। और ये दोनों चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया।
और बार बार तेज प्रताप ने तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि तेज प्रताप चाहते हैं कि आरजेडी का जो यादव वाला वोट बैंक है उसमें से कुछ हिस्सा उनके पास है, और इसलिए बार बार आप देखेंगे कि वो तेजस्वी पर भी अटैक करते हैं, राहुल गांधी पर भी अटैक करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को बड़े खुले मन से बधाई दी। अब देखिए, राहुल गांधी की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा की तारीफ भी करते हैं। तो जो एक तेजस्वी का लगता था जैसा कि तेजस्वी कुछ कमाल कर देंगे, वो नहीं कर पाए। पुनः 2005 वाली स्थिति में आरजेडी आ, और तेजस्वी अपने विधायक को भी नहीं संभाल पाए, फैजल रहमान, इस राज्यसभा चुनाव में। अब जो रोहिणी जी जिन्होंने जो आरोप लगाया वो पूरी दुनिया ने देखा, भारत के हर लोगों ने देखा, हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। तो यानी परिवार को भी नहीं संभाल पाए, पार्टी भी नहीं। इसके बाद देखिए, तेज प्रताप के बर्थडे पार्टी में लालू जी का आना, और वो तेज प्रताप के आवास, और ये भी ध्यान रखें कि सबके आवास खाली करा लिए गए, तेज प्रताप के का सरकारी आवास खाली नहीं कराया गया। हालांकि बीच में पहले चर्चा हुई थी कि तेज प्रताप यादव का भी आवास खाली हो, लेकिन उसको फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बिल्कुल। तो मैं ये संकेत, अगर आप सारे डॉट्स को मिलाएं, और सारे डॉट्स को मिलाने के बाद एक जो सीक्वेंस बनता है, क्रोनोलॉजी बनती है, उसमें ऐसा लगता है कि तेज प्रताप कम से कम यादव वोट बैंक में एक सेंध लगाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि तेजस्वी की बिहार में जो निष्क्रियता है, क्या उसका फायदा हम उठा सकते हैं। और ये बात देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में चाहे कितनी भी आलोचना की जाए, स्ट्रेटजी उनके पास है। जरूरी नहीं जिसके पास स्ट्रेटजी हो वो सफल ही हो जाए। बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं गुरुजी, चाहे यूपीएससी हो, नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सैकड़ों बच्चों को का बेड़ा पार तो जरूर करवा देते हैं। तो उनके पास जीत का भी अनुभव है, जीत दिलाने का भी, और हार का भी अनुभव हो गया, एक प्रैक्टिकल अनुभव हो गया। तो निश्चित रूप से एक बात तय जानिए कि कुछ बड़ा तेज प्रताप सोच रहे हैं, और इस भले तेज प्रताप जीत नहीं पाए, लेकिन तेज प्रताप की लोकप्रियता तो है।